आता है श्रीधराचार्य सूत्र को लिखें या साबित करें या स्थापित करें या सत्यापित करें, ऐसा करके रहेगा। श्रीधराचार्य रूल को जो है हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, है ना। तो द्विघात सूत्र को साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण लेंगे। तो माना द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम लोग जो है इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है साबित करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि कौन सा हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए हम लोग करेंगे क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को, इसमें जो ये a है, a से सबको भाग दे देंगे। a से भाग देंगे तो हमारा a तो कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। तो ये तो हमारा x² आ गया, तो ये आ जाता है x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी, तो 2a का वैल्यू 1 है और इंटू x इंटू b², तो b² यहाँ पर b/a है, तो यहाँ पर जो है b/2ab, यहाँ पर 2a लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, b/a आ जाएगा, तो ये x आ गया, 2ab हमारा b का वैल्यू आ गया b/2a। अब इसका जो जितना हमारा b आया उसी का जो है स्क्वायर करेंगे, तो b/2a का स्क्वायर, और जितना स्क्वायर किए उतना ही माइनस करेंगे b/2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया, अब वर्ग आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² वाला टर्म्स। तो इस पूरे टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब जो है ये वाला बचा है, तो माइनस b/2a, तो इसको लिख सकते हैं b²/4a² प्लस c/a बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग करेंगे x प्लस b/2a होल स्क्वायर बराबर, ये इधर लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा b²/4a² माइनस c/a। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4a² हमारा एलसीएम होगा, तो ये आ जाएगा b² माइनस, यहाँ से a करेंगे, a से डिवाइड करेंगे 4a² को, तो a बचेगा और 4a बचेगा, तो 4a से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4ac। ये बात समझ में आया। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग करेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब वर्ग हटाएंगे, तो वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a बराबर √100 प्लस माइनस b² माइनस 4ac/4a²। इसको अगर तोड़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा इस टाइप से, तो ये आ जाएगा x प्लस b/2a बराबर, ये तोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस, और ये रूट में ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा √100 b² माइनस 4ac बाई 4a² को तोड़ेंगे तो आएगा 2a, रूट तोड़ेंगे तो। अब ये वाला टर्म्स उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस √100 b² माइनस 4ac, तो बाई 2a। अब एलसीएम ले लीजिए 2a, तो आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस √100 b² माइनस 4ac, x का वैल्यू। यही जो है हमारा क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र है, और यही द्विघात सूत्र है, यही हमारा द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र, ठीक ना। ये हो गया हमारा साबित, समझ में आया। तो जब भी द्विघात सूत्र आएगा तो हम लोगों को साबित क्या करना है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √100 b² माइनस 4ac। अगर ये जो b² माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक ना। तो b² माइनस 4ac जो होता है हमारा क्या होता है, d का वैल्यू है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं विवेचक, विवेचक, और इसी को हम लोग बोलते हैं या फिर विविक्तकर, ठीक है। तो विविक्तकर हो या फिर विवेचक हो, इसका वैल्यू होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो ये जो होता है मूल वास्तविक और असमान, असमान कहने का मतलब है कि दोनों जो है x का जो मान निकालेंगे वो दोनों अलग अलग आएगा, ठीक ना। और अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, और अगर d का मान लेस देन 0, यानी यहाँ ऋणात्मक आ गया, d का मान 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक आता है, ठीक है, और यहाँ ऋणात्मक अगर आ गया तो मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं। ये आपको पहले जो है हम लोगों को विवेचक निकाल लेना है,
ठीक है। अगर मूल वास्तविक हो गया यानी d बराबर 0 आ जाए, अगर d बराबर 0 तो x का मान जो होगा माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इस पर 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0, तो माइनस बी में प्लस माइनस 0 करेंगे तो हमारा तो माइनस बी ही रह जाएगा। चाहे माइनस बी में प्लस करो या माइनस करो तो बात बराबर, तो माइनस बी बाई 2a आएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर मूल वास्तविक, यदि मूल वास्तविक नहीं है तो हम लोग तो उसको निकालेंगे ही। मूल वास्तविक नहीं है यानी मूल संभव नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये भी हुआ मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। ठीक है, क्लियर है।